नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सहसंवाद यात्रा के तहत पहुंचे सिवान। तेजस्वी ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार नहीं डीके बॉस चला रहे सरकार। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिससे एक इंजन अपराध में तो एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का 8वां चरण सिवान से शुरू हुआ। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवान के परिसदन में पत्रकारों से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इस यात्रा के 7 चरण पूरे हो चुके हैं और 8वें चरण में आज हम सिवान पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं और इस दौरान वह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को समझने और उसकी कमियां दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के अपराध के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे रहती है। वहीं नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका ये यात्रा प्रशासनिक यात्रा है और यह अधिकारियों के लूट के छूट का यात्रा है। जनता को प्रशासन के द्वारा नीतीश कुमार से दूर रखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रगति यात्रा के लिए प्रशासन के द्वारा कुछ सामग्री को भाड़े पर ले आया जाता है। तेजस्वी के द्वारा यहां तक कहा गया कि बतखों को भी भाड़े पर लाकर छोड़ा जा रहा है और कार्यक्रम के बाद बतख वाला अपना बतख लेकर चले जाते हैं। इस वर्ष पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आप देखिए बिहार से केंद्र में कितने मंत्री हैं, इसके बाद भी अब तक क्या विशेष मिला बिहार को। वहीं गिरिराज सिंह पर अटैक करते हुए कहा कि बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये किस विभाग के मंत्री हैं। ये कपड़ा मंत्री है और अभी देश में कई टेक्सटाइल पार्क लगाए गए हैं, उसमें एक भी बिहार को मिला है क्या? ये लोग जब चुनाव आता है तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर हो हल्ला करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है विशेष राज्य के दर्जे को भूल जाते हैं। साथ ही साथ नीति आयोग और एडीआर रिपोर्ट में जिक्र करते हुए कहा कि आप देखिए इन रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन, अपराध हो रहे हैं और बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों की सूची में अंकित है। पेपर लीक के मामले में कहा कि जब भी इनकी सरकार रहती है तब मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक पेपर लीक होती है और सरकार बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय माफियाओं को बचाने में लग जाती है। मेरे सरकार में भी पेपर लीक नहीं हुए, जबकि मेरे सरकार में 4 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली की गई है।